अब आज हम लोग क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन। संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। इस टॉपिक से आप पहले से भी परिचित हैं। क्लास 11th में आप पढ़े हैं संबंध और फलन के बारे में। तो संबंध समाज में आपको दिखाई देता है। आप लोग रिलेशन से अच्छे से परिचित होंगे, जैसे पिता पुत्र, पुत्र माता, भाई बहन। बहुत सारे संबंध आपको समाज में दिखते हैं जिन्हें हम लोग सामाजिक संबंध भी कह सकते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में हिस्ट्री से ले रहे हैं। बिंदुसार पुत्र चंद्रगुप्त, मौर्य। बिंदुसार इतिहास के अंदर इस नाम को सभी लोग जानते होंगे। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पुत्र महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार, जिनके पिता हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, बिंदुसार और चंद्रगुप्त के बीच रिलेशन क्या है? पुत्र और पिता। जैसे अशोक पुत्र बिंदुसार, जैसे राम पुत्र दशरथ, दुर्धरा पत्नी चंद्रगुप्त मौर्य, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे कौशल्या पत्नी दशरथ। जैसे दिल्ली राजधानी भारत। ऐसे बहुत सारे रिलेशन आपको समाज में सामाजिक संबंध दिखते हैं। पिता और पुत्र, पुत्री और पिता, भाई बहन, जीजा साला, तमाम संबंध आपको समाज में देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग सामाजिक रिलेशन कहते हैं। लेकिन चूँकि मैथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मुझे जो संबंध जानना है वो कौन सा संबंध जानना है? किस संबंध के बारे में बात करेंगे? मैथमेटिकल रिलेशन, गणितीय
संबंध के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैथमेटिकल रिलेशन हमने सिर्फ इन्हें इसलिए डिस्क्राइब किया कि आप समझें कि जैसा संबंध समाज में होता है वैसे ही संबंध मैथ में भी होता है। तो जो समाज के बीच में संबंध होता है उसे हम सामाजिक संबंध कहते हैं, सोशल रिलेशन कहते हैं, और मैथ के अंदर जो संबंध होता है उसे हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन कहते हैं। अब देखो मैथ में रिलेशन क्या है बेटा, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, देखो यह भी एक रिलेशन है। 3 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है कि 5 बड़ा है 3 से, अथवा ये भी कह सकते हैं कि 3 छोटा है 5 से। 3 इज लेस देन 5। एक और देखो 3 इज इक्वल टू 3, 3 के बराबर है। यानी कि मैथ में जो रिलेशन है इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इज इक्वल टू, तो इन्हें हम मैथमेटिकल रिलेशन कहते हैं, गणितीय रिलेशन कहते हैं। क्लियर है? इसे ही मैथमेटिकल रिलेशन कहते हैं और हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब जैसे इधर आए तो 11th में आपने पढ़ा होगा रिलेशन के अंदर क्या पढ़ा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन जिसे हिंदी में प्रांत कहते हैं, कोडोमेन हिंदी में सह प्रांत कहते हैं, सह प्रांत, और एक परिसर, परिसर, रेंज, रेंज। ए बी गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, दिए गए दो अरिक्त समुच्चय ए और बी में समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी से क्या है, कनेक्टेड। जैसे ए बी सी और 2 4 5, तो A 2 B 4 C 5 और यहाँ कर दे 6, तो आपने देखा समुच्चय A के सभी अवयव, समुच्चय A क्या कहलाता है भाई, डोमेन। समुच्चय B टोटल समुच्चय B क्या कहलाता है, कोडोमेन। और समुच्चय B के वे अवयव जो A के किसी न किसी अवयव के क्या हैं, इमेज, या यूँ कहें किसी न किसी अवयव से क्या है, कनेक्टेड है, संबंधित है, रिलेटेड है, तो उन अवयवों का समुच्चय क्या होगा, परिसर। जैसे यहाँ पर हम आपको समझाएं A B C और सह प्रांत में 2 4 5 एंड 6, और रेंज में क्या होगा 2 4 और 5। ठीक है। समुच्चय B के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय A के किसी न किसी अवयव से क्या है, संबंधित है, रिलेटेड है, उन अवयवों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, रेंज कहलाता है। ये तो हुई 11th की बात। रिलेशन मैंने यहाँ कई लिखा जो सामाजिक रिलेशन है,
जो समाज में भाई बहन, पिता पुत्र, माता पुत्र, पुत्री पिता एक्सेट्रा, और ये मैथमेटिकल जो इस तरह का नीचे लिखा हुआ है 5 is greater than 3, 3 is less than 5, 3 is equal to 3, ये सब these are called मैथमेटिकल रिलेशन, गणितीय संबंध। तो हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं मैथ, तो मैथ में रिलेशन पढ़ेंगे। अब देखिए, तो यहाँ तक आप देख लें, ये सब अभी जो बात हो रही थी, ये बात किसकी थी? क्लास 11th की। ये रिलेशन सामाजिक रिलेशन था, ये मैथमेटिकल रिलेशन। लेकिन हम लोग जो संबंध पढ़ेंगे वो संबंध मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब मैथमेटिकल रिलेशन में क्या? देखो भाई, अब इसके 2 प्रकार से डेफिनेशन होती है। और कैसे? कोई भी मैथ में कोई भी संबंध 2 अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणन का सबसेट होता है। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द आ गया कार्तीय गुणन, जिसको इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हिंदी में कार्तीय गुणन कहते हैं। तो कोई भी संबंध 2 अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणन का सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पर 2 शब्द फिर मिल गए हमें। वो शब्द क्या है? एक शब्द आया कार्तीय गुणन और दूसरा शब्द आया सबसेट। तो सबसेट से भी आप परिचित हैं और कार्तीय गुणन से ही भी आप परिचित हैं। कार्तीय गुणन क्या है और सबसेट क्या है? तो देखिए, थोड़ा सा हम पीछे ले चलते हैं आपको, ताकि अच्छे से समझें। A बराबर ABC और B बराबर ABCD। तो दिए गए 2 समुच्चय A और B में समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B के अवयव हो तो समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। A इज सबसेट ऑफ सेट B। देखिए, समुच्चय A में 3 अवयव A, B और C है, और D में A, B, C और D है। तो A के सभी अवयव B में हैं, ठीक है। इसलिए समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय है। समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय है। दिए गए 2 समुच्चय A और B में समुच्चय B के सभी अवयव समुच्चय A के अवयव हों तो समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। यहाँ डिफाइंड कर दिया उपसमुच्चय को और ये एग्जाम्पल दे दिया उपसमुच्चय। अब कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्लेन। जैसे A बराबर एक सेट है 1 2 और B बराबर एक सेट है 1 2 3। तो 2 समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन A क्रॉस B से प्रदर्शित किया जाता है। एक समुच्चय A है, एक समुच्चय B है। समुच्चय A और B के कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से प्रदर्शित किया जाता है। कार्टेशियन
प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। तो दो समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए करते कैसे हैं। 1 2 फिर क्रॉस ए बी 1 2 3। ठीक है बेटे। तो देखो अब जब क्रॉस लेना होता है, कार्तीय गुणन करना होता है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ए के एक एलिमेंट्स को आप लो, अब बी के सभी के साथ पेयर बना दो। पेयर दो, A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3। ये A और B का कार्तीय गुणन हो गया। मैंने इसलिए आपको सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया कि जब डेफिनेशन दी जाएगी तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ? कार्तीय गुणन देख लिया और सबसेट देख लिया, तो अब चलेंगे कहाँ? समुच्चय ए और बी, और दो समुच्चय ए और बी हैं तो उनका रिलेशन। अब देखिए जैसे कोई दो अवयव है, एक अवयव x है, एक अवयव क्या है? y है। x y से रिलेटेड है तो इसके बीच में r, रिलेशन की इंग्लिश क्या होती है? r होती है। सॉरी, रिलेशन का पहला अक्षर r होता है। तो x y से संबंधित है तो x रिलेटेड टू y, तो इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? x कैपिटल R y लिख देते हैं, बीच में r लिख देते हैं, r फॉर रिलेशन। x रिलेटेड टू y, x संबंधित है y से। यदि x y से संबंधित नहीं है तो x r y लिख करके ये काट देते हैं, इसको पढ़ते हैं x नॉट रिलेटेड टू y, यानी x y से संबंधित नहीं है। यदि x y से संबंधित है तो इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यदि x y से संबंधित नहीं है तो उसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, R बना के क्रॉस कर देते हैं। ठीक है। अब अब संबंध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, संबंध की परिभाषा क्या है? तो दिए गए दो समुच्चयों A और B के उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। यानी इसको कह सकते हैं कि दिए गए दो समुच्चयों A और B के प्रत्येक उप समुच्चय एक रिलेशन होता है। यानी दो समुच्चयों A और B के कार्तीय गुणन के प्रत्येक सबसेट को दिए गए दो समुच्चयों A और B के कार्तीय गुणन के प्रत्येक उप समुच्चय को एक संबंध कहते हैं। जैसे एक संबंध हम ले लें यहाँ पर, जैसे A क्रॉस B है तो R इज रिलेशन, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R क्या है? रिलेशन क्या है? A क्रॉस B का सबसेट है, उप समुच्चय है। और आप जानते हैं कि उप समुच्चय
की परिभाषा यहाँ ऊपर आपको लिखी गई है समझाने के लिए। तो उपसमुच्चय क्या होते हैं ये आप यहाँ से परिचित हैं। आप 11th में समुच्चय पढ़ लिए हैं, समुच्चय के अंतर्गत सबसेट उपसमुच्चय पढ़े हैं। तो जब समुच्चय के अंतर्गत आपने पढ़ा और आपको याद भी होना चाहिए, यदि याद ना हो तो आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, कहेंगे क्या है। आप किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों को लिखना, यह भी आपको बताया गया होगा क्लास 11th में। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो दुनिया के किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जिसे नल सेट और एम्प्टी सेट कहते हैं। रिक्त समुच्चय दुनिया के किसी भी समुच्चय, जितने भी समुच्चय की आप कल्पना कर सकते हैं या होते हैं, सबका क्या होता है, सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। आप जब पढ़े होंगे क्लास 11th में तो वहाँ आपको बताया गया होगा। और कोई भी समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। तो अब जो रिलेशन है ये R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि संबंध दिए गए दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध होता है। और उन संबंधों में सबसे छोटा संबंध रिक्त संबंध होता है, जिसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, जिसमें कोई अवयव ना हो। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसे ही आपका रिक्त संबंध की बात करें तो रिक्त संबंध क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई संबंध ना हो उसे हम क्या कह देंगे, रिक्त संबंध कह देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लो, कोई लड़कों का विद्यालय है, बॉयज़ कॉलेज है या स्कूल है, जो भी कह लें आप, बॉयज़ स्कूल है, लड़कों का विद्यालय है, बालकों का विद्यालय है। और उसमें किसी लड़की को किसी का बहन होने का रिलेशन, तो आप समझ सकते हैं कि विद्यालय है और विद्यालय में सभी बच्चे हैं, बॉयज़ स्कूल है, उसमें बॉयज़ स्कूल में लड़की होगी ही नहीं, गर्ल्स होगी ही नहीं, तो कोई लड़की किसी लड़के का बहन कैसे हो सकती है। उस स्कूल की कोई छात्रा किसी छात्र की बहन हो, ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है यदि स्कूल में केवल लड़के पढ़ते हों, केवल लड़के, और केवल लड़के हों, लड़कियां हो ही ना, ठीक है भाई, तो उसमें किसी लड़की को किसी लड़के का बहन होने का क्या संबंध, लड़की तो है नहीं। इसलिए इस प्रकार के संबंध को रिक्त संबंध कहेंगे,
ठीक है। अब उसके बाद आता है समष्टीय संबंध। समष्टीय संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, समष्टीय संबंध। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन, समष्टीय संबंध। ठीक है। देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन टोटल आपने देखा कि कोई भी संबंध स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दुनिया में जितने भी समुच्चय हैं सभी समुच्चय खुद के उपसमुच्चय होते हैं। तो A क्रॉस B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B, A और B दो समुच्चय हैं, इनका कार्तीय गुणन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के A क्रॉस B स्वयं का क्या है? उपसमुच्चय है। यह सबसे बड़ा संबंध होता है। जो समष्टि संबंध है, यूनिवर्सल रिलेशन है, यह संबंधों में सबसे बड़ा संबंध होता है। क्या होता है भाई? सबसे बड़ा संबंध। क्लियर है? इसी को हम क्या कहेंगे? समष्टि। जैसे ये क्रॉस बी हो गया, ये खुद, ये टोटल जो रिलेशन है ये क्या है? समष्टि रिलेशन है। समष्टि रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है। खैर, हम लोग इनके बारे में जान लिए। रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, समष्टीय संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बेटे। अब हमको जानना है क्या संबंध। यहाँ तो हमने दो से बताया आपको कि दो सेट्स लिया और उनका कार्तीय गुणन। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो किसी एक ही सेट का उसी सेट से कार्तीय गुणन जो पढ़ेंगे, जैसे कोई समुच्चय A है, A का A से क्रॉस के उपसमुच्चय A, यह A एक समुच्चय है और एक समुच्चय A है। A का A से ही क्रॉस लिया और क्रॉस लेने पर जो प्राप्त हुआ सेट्स, उसका जो कार्तीय गुणन का जो सबसेट होगा वही क्या कहलाएगा? रिलेशन। अब सिर्फ एक सेट में पढ़ा जाएगा। जैसे A बराबर AB, तो A क्रॉस A, AB क्रॉस AB, तो ये क्या हो जाएगा? AA AB BA BB। ठीक है बेटे। एक क्रॉस से आप जैसे एक रिलेशन ले R बराबर A और BA। ठीक है भाई। ये क्या है? देखो इसका क्या है? उपसमुच्चय है ना। ये R A क्रॉस A का क्या है? सबसेट है। तो क्या है? उपसमुच्चय है, इसलिए क्या है? एक संबंध है। और कहाँ पढ़ा गया? एक ही समुच्चय में।
कहाँ पर आ गया? एक ही समुच्चय में। इसलिए ये क्या है? एक क्या है? रिलेशन है। क्या है? क्योंकि ये इसका एक राशि का क्या है? सबसेट है। क्योंकि आपको बताया कि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय से कार्तीय गुणन के सबसेट को संबंध कहते हैं। ठीक है बेटे, देखो एक सेट है, इसका कार्तीय गुणन किया तो ये आ गया एक ए से, और ये इसका सबसेट है, रिलेशन है। जब हमको पढ़ना होता है मैथ में रिलेशन, तो देखो हमने आपको ए और बी दो सेट्स लेकर के दिखाया है, ठीक है। लेकिन पढ़ना कहाँ है? ए का ए से, केवल एक समुच्चय दिया होगा आर का आर से, ठीक है। आर इज रियल नंबर। जो आपके सिलेबस में है वो एक ही समुच्चय, समझा? वो कहाँ है? एक ही समुच्चय का उसी समुच्चय से कार्तीय गुणन के सबसेट को उसका संबंध कहते हैं, ठीक है। अब यदि आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम उसके आगे बढ़ें। अब संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। देखिए संबंध कई प्रकार के हैं। संबंध कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला स्वतुल्य संबंध, हिंदी में स्वतुल्य संबंध, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। नंबर 2 सममित संबंध, इंग्लिश में सिमेट्रिक फंक्शन। नंबर 3 संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। लेकिन ये सब आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना सिर्फ 3 है। कौन कौन? नंबर 1 स्वतुल्य संबंध, इसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 सममित संबंध, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 3 संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। यही 3 पढ़ना है। ऐसे अभी हमने 2 और बताया था आपको। आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में तत्समक संबंध, एक तुल्यता संबंध भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन हमको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके इंटरमीडिएट का सिलेबस सिर्फ इतना ही है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, ठीक है बेटे। तो बस आज मैं क्लास को यहीं क्लोज करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और एग्जाम्पल भी देंगे। इनकी डेफिनेशन भी आपको बताएंगे और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको समझाते
चलेंगे। तो मैं अब अपने क्लास को आज यहीं समाप्त करता हूँ। मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया क्लास लेके आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है बेटे, मज़ा आए पढ़ने में तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।